हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएस इंडाइसेस के बारे में, प्राइमरीली डाउ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। हम रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखेंगे क्योंकि वो दो हेवी वेट्स है जो हमें क्लू देंगे कि आगे क्या हो सकता है। हम एफआईआई डेटा देखेंगे, दो सेक्टर के एनालिसिस करेंगे और एक पिक पे डिस्कस करेंगे। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो न्यू आए हैं इस वीडियो पे प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि नॉलेज शेयरिंग हो सके। तो ये जो आप देख रहे हैं डाउ जोन्स का चार्ट है, ठीक है, डाउ जोन्स का फ्यूचर चार्ट है। अगर आप देखोगे तो ये बॉटम से जो एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब कोई मेजर करेक्शन डाउ में नहीं आया है, ठीक है, और हम अभी भी अप ट्रेंडिंग में ही चल रहे हैं, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज थोड़ा सा भी करेक्शन आता है, लोग सोचते हैं यहाँ से क्रैश हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा अलार्मिंग साइन जो होगा वो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है। सेकेंड अलार्मिंग साइन कब होगा? जब ये स्विंग लो टूटेगा, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम यहां से फॉल लिए थे, उसके बाद डाउ जोन्स ने इसको टेस्ट किया, ब्रेक किया, वापस इसको रीटेस्ट किया। यहाँ पे चेंज ऑफ पोलैरिटी है। चेंज ऑफ पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। अब यहां से हम थोड़ा क्लोज लुक लेते हैं। यहां से इंडेक्स वापस ऊपर जाने लगा। आप देखोगे यहाँ पे एक टॉप बना था जहां से एक अच्छा खासा करेक्शन आया था। इसके ब्रेकडाउन को आके डाउ ने टेस्ट किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो ये टेस्ट किया है और यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे एक कंप्रेसिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। ये स्ट्रक्चर यहां पे कंप्रेस हो रहा है। इसका मतलब अब ये यहां से ब्रेकआउट देगा। इनफैक्ट ब्रेकआउट दे चुका है। तो अब इसका एकमात्र हर्डल है 35,102। एक बार 35,102 डाउ ने निकाला तो फिर हम यहां से कम 2000 पॉइंट की रैली यहां पे डाउ देगा। 2000 पॉइंट की रैली अगर डाउ देगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडाइसेस में भी रैली आएगी, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं निफ्टी। निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो ध्यान से सुनना है इसको। देखो, निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था जो हमने डिस्कस भी किया था अपने वीडियो में कई बार, ठीक है। इसने इसका ब्रेकडाउन कभी ढंग से दिया नहीं। अगर आप देखोगे तो यहां पे इसने ब्रेकडाउन दिया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आके ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर चला गया, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर चला गया। तो ये इस ट्रेंड लाइन के आजू बाजू ही घूमता रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे या तो ट्रैपिंग हो रही है या तो फिर यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं सेलर्स, बट वो नीचे ढकेल नहीं पा रहे इंडाइसेस को। दिस शोज कि यहाँ पे मोमेंटम बहुत ही ज्यादा है और गोइंग फॉरवर्ड ये जितने भी लोज बने हैं ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे बिकॉज यहां से एक प्रॉपर टर्निंग पॉइंट आया है, राइट। तो ये तीनों लोज इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फिलहाल के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये पहली बात। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। मैं आपको लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ। ये जो है ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन रखूं तो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है, ठीक है। अब जब भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो हम उसका टारगेट कैसे निकालते हैं? हम उसके डेप्थ से निकालते हैं। मैं यहाँ क्लोजिंग पे पकड़ रहा हूँ तो 14,200 से लेके 14,960 तक है, जो कि एक 750 पॉइंट लगभग की साइज है। तो अगर मैं 750 पॉइंट्स ऊपर जोड़ता हूं तो यहां पे हम 15,700 के लिए ओपन हो चुके हैं मिनिमम। 15,700 इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर निफ्टी। लेकिन क्या हम ये एक दिन में आएंगे? बिल्कुल नहीं। यहां पे अभी ये ऊपर जाएगा टुवर्ड्स दिस कैंडल। ये कैंडल एक मोमेंटम कैंडल है। हम जिस तरीके से गिरे थे उस तरीके से चढ़ेंगे। मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बताया है कि हम जितने स्पीड में गिरते हैं हम उतने स्पीड में चढ़ते हैं हमेशा। आप ये वाला लेवल देख लो,
आप ये वाला लेवल देख लो, ठीक है। अभी यहाँ पे भी क्योंकि ये बीच रास्ते पे खड़ा है, ये तुरंत अभी यहाँ पे 15,320 चला जाएगा। 15,320 ब्रेक किया इसने, तो फिर एक हर्डल बचा 15,431। इसको ये ब्रेक करेगा तो उसके बाद फिर एक बड़ी रैली आएगी और वहां पे कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 महीने ये लगा दे। लेकिन 15,700 पे आपको ध्यान रखना है, ये लेवल अब आना चाहिए। जब तक हम 15,000 के ऊपर, इनफैक्ट ये लो के ऊपर जो कि है 14,885, इसके ऊपर हम जब तक सस्टेन करते हैं तो हम 15,700 जा सकते हैं। तो निफ्टी में अभी कोई वीकनेस नहीं है। सेकंड थिंग, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जब ये कैंडल बनी थी, जो कि था 18 मई को। वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये एक क्लियर ब्रेकआउट है और यहां से दो पॉसिबिलिटी है, इंडेक्स आके गैप फिलिंग करेगा और ये कैंडल को टेस्ट करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट यहाँ पे काम किया है। ये आया वापस, गैप को फिल किया, थोड़ा सा नीचे तक डिप दिया और उसके बाद फिर गैप अप के साथ ये पूरा ऊपर चला गया। आप फ्राइडे की कैंडल देख सकते हो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। 1.8% की रैली दी थी निफ्टी ने। अगर मैं आपको वीकली कैंडल भी दिखाऊं तो वीकली कैंडल इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर एक पोजिशनल बेसिस पे हम एक टर्निंग पॉइंट की बात करें तो वो टर्निंग पॉइंट आता है ये छुटकू कैंडल का लो। ये है 14,151, 14,150 आप मान के चल सकते हो। अगर हम किसी भी केस में, किसी भी इवेंट के केस में अगर हम 14,150 ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ पे एक डबल टॉप की स्ट्रक्चर बन जाएगी और ये उसका हो जाएगा ब्रेकडाउन पॉइंट। तो फिर निफ्टी सीधे आएगा 13,600, सबसे पहला सपोर्ट यही है, और उसके बाद फिर ये आएगा 13,140। तो मैं आपको दोनों साइड की बातें कर रहा हूं। आपको सबसे पहला जो सपोर्ट है जो ध्यान में रखना है वो है 14,966। उसके नीचे अगर हम वीकली क्लोजिंग देते हैं तो फिर हम वापस यहां पे आ सकते हैं 14,150। जब भी हम इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो ऊपर की टारगेट है 15,700, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बैंक निफ्टी में ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन की हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हुई थी इस कैंडल पे 18 मई को, अगेन सेम डे जब मैंने वीडियो बनाया था। उस समय मैंने आपको कहा था कि ये गैप फिलिंग करने आएगा और 33,300 के आसपास आ सकता है, बिकॉज ये एक डब्ल्यू पैटर्न है और इस डब्ल्यू पैटर्न का ये नेकलाइन है। डब्ल्यू पैटर्न कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और ये जो लेवल होता है ये होता है उसका ब्रेकआउट पॉइंट, ठीक है। अब इसको आप यहां पे कंपेयर करिए, तो ये है डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट पॉइंट। इसने कुछ नहीं किया, ये वापस आया, गैप को फिल किया, इसको रीटेस्ट किया और फिर बूम। अब यहां पे ट्रिपल रीटेस्ट था। आप देखो, पहला गैप फिलिंग हुआ, दूसरा ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ और तीसरा इस ब्रेकआउट पॉइंट का रीटेस्ट हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लुएंस जोन था जहां से बाउंस बनती थी, ठीक है, और वो चीज मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और 4% का अपसाइड दिखाया फ्राइडे को, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिला है। ये भी मैंने डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में। ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है उसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेम मेथड है। हम इसकी डेप्थ को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 30,405 है और ये 34,360 है। तो यहाँ पे लगभग अगर मैं बात करूं तो करीब 4,000 पॉइंट का ये डिस्टेंस है। तो 4,000 पॉइंट अगर हम यहां से पकड़ते हैं तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट आता है 38,000, ये लेवल, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल के लिए इसको टारगेट मान के चल सकते हैं क्योंकि ये लास्ट ऑल टाइम हाई है और इसको क्रॉस करना बहुत आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखो निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाई के पास है तो ये क्रॉस कर सकता है, बट बैंक निफ्टी में अभी भी काफी डिस्टेंस है। 4,000 पॉइंट का मतलब होता है 10%, बैंक निफ्टी में 10% से ज्यादा इनफैक्ट।
तो ये 10% की अगर यहाँ से रैली देगा तो फिर ये थोड़ी सी रिट्रेस करेगा और उसके बाद जाएगा। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कैन डू समथिंग लाइक दिस, देन टेक अ रिट्रेसमेंट एंड देन गो लाइक दिस। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। मैंने 38,000 पोजिशनली बोला है, बिल्कुल भी मत समझना कि ये अगले हफ्ते आ रहा है या अगले महीने आ रहा है, बिल्कुल ये सब मत सोचना। 38,000 इसको जाना है, ओवर द पीरियड जाएगा। आप इसको कैसे प्ले करोगे? आप इसको ऐसे प्ले करोगे कि आप अपने जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनको आप होल्ड कर सकते हो जब तक आपको 38,000 ना दिख जाए। अब ये सारी बातें जो मैंने बोली ये फेल भी हो सकती है, तो फेल होने का लेवल क्या है? फेल होने का लेवल, सबसे पहला लेवल है 33,300। हम जैसे 33,300 के नीचे जाएंगे तो सबसे पहले हम 32,160 टेस्ट करेंगे और उसके बाद 30,400 पे सीधे आके गिरेंगे। तो 33,300 आपके रडार में होना चाहिए एज अ पोजिशनल स्टॉप लॉस, और ऊपर के टारगेट है 38,000। अब कोई अगर डेरिवेटिव प्लेयर है और दूर के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद सकता है तो वो उसको प्ले आउट कर सकता है हेजिंग करके। अब हम डिस्कस करते हैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। देखो, रिलायंस में भी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है। अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस यहां पे कंसोलिडेट हो रहा है काफी लंबे टाइम से। ठीक है, ये क्या बना रहा है? ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। यहां से इसने एक अपसाइड मारी थी, ये अपसाइड था करीब यहां पे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया था रिलायंस। ठीक है, यहां से इसने ये रिट्रेसमेंट लिया। अब देखो, ये जो लो है, सबसे पहली बाइंग इस लो पे हुई है। ये जो कैंडल है यहां पे आप वॉल्यूम देखो, यहां पे अच्छी खासी बाइंग हुई है। दूसरा, ये वापस वहां टेस्ट करने आया, फिर बाइंग हो गई। तीसरे वाले पार्ट में उसके पहले ही बाइंग हो गई, वहां तक वो आया भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे ये छोटी छोटी जो कैंडल्स बन रही है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये खत्म हो गया है। सो नाउ यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, ये छोटा सा एक वीकली ब्रेकआउट है। ठीक है, अब रिलायंस का जो टारगेट बनता है, रिलायंस का सबसे पहला टारगेट है 2231-32। ये है पहला टारगेट रिलायंस का। रिलायंस ने इसको जैसे ब्रेक किया, वो वापस इस रैली में आ जाएगा। तो ये रैली कितने पॉइंट्स की थी? ये रैली ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट्स की थी। जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ऑलमोस्ट 1500-1600 पॉइंट्स की रैली रिलायंस में स्टार्ट हो जाएगी। तो आप वो चीज देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हो तो ये एरिया एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। अगर आप 2000 पे खरीदते हो तो 1835 आपकी स्टॉप लॉस रहेगी वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो रिलायंस को आराम से फॉर अ लॉन्ग टर्म। आपकी स्टॉप लॉस रहेगी ये, और अगर आपने लोअर लेवल पे खरीदा है तो यहाँ पे आप पिरामिड कर सकते हो। ठीक है, तो रिलायंस भी ओवरऑल पॉजिटिव है, ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि निफ्टी भी पॉजिटिव। अब हम एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। देखो, एचडीएफसी बैंक में ये जो कैंडल आया है 8% ऊपर था लास्ट वीक एचडीएफसी। ठीक है, और एचडीएफसी में एक ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन चल रहा था जिसको उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया। तो अब एचडीएफसी ओपन है ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए, 1640 के ऊपर जाने के लिए ये ओपन है। और इसमें भी स्ट्रक्चर कुछ सिमिलर है। इसने एक लंबी रैली दी, फिर एक बड़ा करेक्शन दिया, और अब ये रेडी है वापस ऊपर जाने के लिए। तो एचडीएफसी बैंक भी बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से। मुझे एक और बैंक डिस्कस करना है आपके साथ, जो कि है स्टेट बैंक। और उसका रीजन ये है कि स्टेट बैंक यहां से बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर आप स्टेट बैंक का चार्ट देखोगे तो 2010 से लेके यहां तक में कुछ खास मूवमेंट नहीं है, ये एक रेंज में था। ठीक है, यहां से अब इसने रेंज को ब्रेक किया फरवरी में, फिर ये वापस एक रिट्रेसमेंट दिया, इसने इस लेवल को टेस्ट किया जहां से हम क्रैश किए थे, और अब ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एसबीआई के रिजल्ट्स भी आए थे जो कि बहुत अच्छे थे लास्ट वीक। तो यहां से फिर अब इसकी अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसकी अप ट्रेंड कहां तक जा सकती है
वो कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने का, ठीक है। ये जो रेंज था 350 से लेके 150, 200 पॉइंट्स की रेंज, अब ये ओपन है 550 के टारगेट के लिए। तो एसबीआई में अगला टारगेट जो मैं देखता हूं वो 550 है, और वो व्यू मेरा चेंज होगा अगर एसबीआई आके 325 के नीचे क्लोजिंग दे दे, अदरवाइज ये 550 जा रहा है। तो एसबीआई अगर रन करेगा, एचडीएफसी बैंक अगर रन करेगा और रिलायंस भी रन करेगा, तो यहाँ पे कोई रीजन नहीं है ये सोचने का कि हमारा मार्केट गिर जाए, ठीक है। तो आप ये 2-3 शेयर्स को ट्रैक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआई डेटा की। अब देखो, एफआईआई डेटा में वापस बाइंग स्टार्ट हो गई है, इनफैक्ट डीआईए ने भी बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी अब बुलिश है। ये 21 मई का डेटा है, 20 मई को भी हल्की सी बाइंग हुई है, बट अभी बड़ी बाइंग नहीं आई है, ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन वो आएगा, क्योंकि चार्ट्स के हिसाब से अब हम पॉजिटिव टर्नआउट कर रहे हैं, तो अब बड़ा बाइंग भी आए। तो ओवर द डेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एफआईआईज कुछ बड़ी बाइंग करेंगे यहाँ पे, जो कि मार्केट को और ऊपर ढकेलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मीडिया सेक्टर की। मीडिया सेक्टर पे हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, तो उस पर एक अपडेट चेक करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मीडिया सेक्टर में अगर ये लाइन क्रॉस करती है जो कि 1797 है, तो उसके बाद मीडिया कंपनीज यहाँ से डबल हो सकते हैं 2-3 साल के अंदर, ठीक है। और इसकी पहली टारगेट जो है 2500 की, ये भी यहाँ से करीब करीब 40% अपसाइड है, ठीक है। 35 से 40% करीब अपसाइड है यहाँ से। तो उस दौरान भी बहुत से स्टॉक्स यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। एक स्टॉक जिसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है वो है टीवी18। टीवी18 ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। इसके चार्ट को मैंने डिस्कस किया था 18 मई की वीडियो पे, आप जाके उसको वापस चेक कर सकते हो। मैं आपको लाइन चार्ट दिखाता हूं क्योंकि ये ज्यादा क्लियर है। देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ ये ऊपर गया, इसने डाउन ट्रेंड को चेंज किया, कंसोलिडेट किया, और अब इसने इस हाई को निकाल दिया है, ठीक है। सो नाउ दिस इज ओपन फॉर अ टारगेट ऑफ 48.5, 57.7 और 68.6। ये 3 टारगेट इसके आते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी पुल बैक जो 37.6 के आसपास आती है, आप वहां पे बाइंग कर सकते हैं, और आपकी टारगेट्स ये रहेगी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस आप 35 को मान के चल सकते हो। लास्ट टाइम मैंने 27 बताया था, बट अब वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 35 को स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि इसने ये कंसोलिडेशन पैटर्न को ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये आप एक स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हो, आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। बाकी मीडिया कंपनीज मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, बट आप अपने अंडरस्टैंडिंग से और अपने फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस से काम कर सकते हो। बट मीडिया एक सेक्टर है जिसपे मैं काफी बुलिश हूँ फिलहाल के लिए। दूसरी सेक्टर की बात करेंगे, वो है मेटल्स। मेटल्स मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये कुछ टाइम से काफी हॉट थे, ठीक है। अब देखो, मेटल सेक्टर की ब्रेकआउट आई थी यहाँ पे, अब ये यहाँ पे पूरा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट बनती है, और वो रिट्रेसमेंट मुझे आती हुई ऑलमोस्ट दिख रही है। तो अगर रिट्रेसमेंट आएगी तो वो कहाँ तक आएगी? 4500 तक। तो आप बाकी स्टॉक्स छोड़ो, आप अगर सिर्फ इंडेक्स को भी मॉनिटर करोगे, और अगर आपकी बाइंग 4500 से 4250 के बीच में होती है, तो आपको एक अच्छी रैली यहाँ पे दिख सकती है और आप उसको एंजॉय भी कर सकते हो। लेकिन इस लेवल पे अगर आप बाय करते हो तो यहाँ पे करीब 10% का डाउन साइड है। 5000 से 4500 तक का ये डाउन साइड पॉसिबल है। अब लेकिन अगर मार्केट ने नेक्स्ट वीक इसको ब्रेक कर दिया 5365 को, तो फिर ये रैली कंटिन्यू हो जाएगी। तो आपको अगर मेटल की कंपनीज बाई करना है, एक्यूमुलेट करना है, तो आप या तो 5365 के ऊपर खरीदो, या तो फिर आप 4500 पे खरीदो। बीच में खरीदारी मत करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के अपना एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बट यहाँ बीच में एक्यूमुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंडेक्स 10% गिरेगा तो टाटा स्टील, JSW, ये सब जो बड़ी कंपनीज है, ये यहाँ पे 15 से 20% का भी करेक्शन दे सकते हैं। तो हम वो 15 से 20% का करेक्शन क्यों ले, जब हमें पता ही है कि वो नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। तो आप सस्ते दाम पे खरीदिए, ठीक है। ये हो गया।
अब एक पिक की बात जो मैं कर रहा था, प्री कैंप, ये चार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, ये पैटर्न मेरा बहुत फेवरेट है कि डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ और उसके बाद फिर ये अप ट्रेंड के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये जो चार्ट है यहाँ पे भी आप देखोगे ब्रेकआउट आ चुकी है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया, कंसोलिडेशन आया और यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको खरीदारी कहाँ पे करनी है, आपकी टारगेट होनी चाहिए 136.45 से 179, मोटा मोटा पकड़ लो 130 से 178 के आसपास। ये दो आपके टारगेट्स हैं और ये पोजिशनल टारगेट्स हैं, मतलब ये 1 से 2 साल में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 से 2 साल के लिए भी ये कम नहीं है, स्टॉक यहाँ पे 3x से 4x हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट जो 52 के आसपास आती है आप उसको खरीद सकते हैं, या तो फिर ये ऊपर जाके जहाँ पे भी बेस बनाएगा आप वहाँ पे खरीद सकते हैं। एक हर्डल जो यहाँ पे है वो है 68 का, एक बार 68 क्लियर हो जाए तो फिर ये सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अभी 52 से 68 का बाइंग जोन है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो ये है आपका बाइंग जोन, यहाँ पे आप कहीं पे भी खरीदारी कर सकते हो। और किसी भी केस में आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, ये जो बड़ी कैंडल है ब्रेकआउट कैंडल, इसका लो जो कि है 45, तो 45 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो आप यहाँ से निकल जाना, ठीक है। तो ये है एक पिक मेरी तरफ से आपके लिए, ये पोजिशनल पिक है, याद रखना। इसमें ये मत एक्सपेक्ट करना कि 1-2 महीने में टारगेट आएगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। समराइज करते हैं, ओवरऑल व्यू मार्केट के लिए पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि हमने रन अप दिया है लास्ट वीक को, और अगर हम गैप अप खुलते हैं मंडे को तो फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है और उसके बाद फिर हम अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे। जून महीने के अंदर टी में ऑल टाइम हाई लग जाना चाहिए जून महीने के अंदर, ठीक है। तो आप इस चीज को प्ले करिए अपने हिसाब से, आपका जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी सिस्टम है, आप उसको यूज करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।